गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है शाइनी। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि मैं लाइफस्टाइल व्लॉगिंग और साथ में फ़ैशन से रिलेटेड वीडियो डालती हूँ। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जो कि है साइकोलॉजी के बारे में थोड़ा बेसिक्स बताने का। क्योंकि मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स ने इस तरह के क्वेश्चंस पूछा था, तो मैं सोची क्यों ना इस पर एक मैं अच्छा नॉट डिटेल्ड बट हाँ काइंड ऑफ शॉर्ट वीडियो बनाऊँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वेल, साइकोलॉजी के बारे में कौन नहीं जानता। ये एक ऐसा ट्रेंडिंग टॉपिक है इंटरनेट पे जो आजकल सब कोई जान रहे हैं। नहीं, मैं उस तरीके की साइकोलॉजी की बात नहीं कर रही जहाँ पे आजकल रील में देखने को मिलता है साइकोलॉजिकल फैक्ट्स। बिल्कुल नहीं, साइकोलॉजी उससे टोटली डिफरेंट है और बिल्कुल अलग है। एंड ऑल्सो साइकोलॉजी का मतलब ये नहीं कि मैं आपका दिमाग पढ़ सकती हूँ। ऑफकोर्स ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो कोई भी साइकोलॉजी स्टूडेंट इरिटेट हो चुका है सुन के। सो अभी आते हैं बेसिक्स में। मैंने इस तरीके का नोट्स बना लिया था ताकि मैं आपको इजीली समझा सकूं, क्योंकि मैं आज से पहले कभी इस तरह का वीडियो डाली नहीं हूँ। बट क्योंकि कुछ सब्सक्राइबर ने मुझे इस तरह का क्वेश्चन पूछा था, तो मैं सोची क्यों ना एक छोटा सा डिटेल्ड वीडियो बना रही हूँ तो अच्छे से रिसर्च करके उसके बारे में बनाऊँ। सो ये सब कुछ है पॉइंट्स जो मैं आज आपको बताऊँ। सो साइकोलॉजी जो है वो एक साइंटिफिक स्टडी है माइंड और बिहेवियर का। साइकोलॉजी जो होता है वो कई तरह के होता है, लाइक काउंसलिंग साइकोलॉजी, फोरेंसिक साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, रिसर्च साइकोलॉजी, स्कूल साइकोलॉजी भी होते हैं जो कि जिन्हें हम काउंसलर्स भी कहते हैं। एंड देन क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। सबसे पहले क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर होते हैं साइकेट्रिस्ट एंड लाइक डॉक्टर्स के जैसे, क्योंकि वो डायग्नोस करते हैं मेंटल इलनेस को। सो उसके बारे में भी आएंगे किस तरीके से आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं। बट इस तरीके के फील्ड्स होते हैं साइकोलॉजी के अंडर। तो अगर आप साइकोलॉजी पढ़ के साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट बनने का सोच रहे हैं तो उससे पहले आप उसकी डिफरेंस जान लीजिए, और डिफरेंस जानने के बाद उस तरीके से आप अपना फील्ड चूज़ कर सकते हैं in order to become either a psychiatrist or psychologist, क्योंकि दोनों अलग होते हैं। आई एम अ सेकेंड ईयर स्टूडेंट डूइंग बैचलर्स इन साइकोलॉजी एंड 11-12 में भी मैंने आर्ट्स लिया था जो कि ह्यूमैनिटीज़ है, और उसमें मैंने साइकोलॉजी ले लिया था जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहा है अभी, क्योंकि बेसिक्स पता थे मुझे। क्योंकि 11-12 में काफ़ी ज़्यादा बेसिक्स सिखा दिया जाता है साइकोलॉजी का, और जब आप कॉलेज में जाते हैं और वही फील्ड को चूज़ करते हैं तो आपको उसके बेसिक्स पता होते हैं। तो जब मैं फर्स्ट ईयर में थी, फर्स्ट सेमेस्टर मुझे काफ़ी ज़्यादा ईजी हुआ था अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा बेसिक्स पता था 11-12 से। सो या इट्स वेरी गुड इफ़ यू चूज़ साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट बिफोर लाइक गोइंग इनटू योर कॉलेज। जैसे कि फॉर एग्जांपल जब मैं 11-12 में थी तब साइकोलॉजी में एक चैप्टर था जो कि था क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, और मैंने वहाँ पे वो पढ़ लिया था जो कि काफ़ी ईजिली मुझे समझ में आ गया था। और जब मैं कॉलेज में आई और काफ़ी डिटेल्ड वे में उसे पढ़ाया गया हमें, तो मुझे काफ़ी ईजिली समझ में आने लगा क्योंकि मुझे उसके बेसिक्स पता थे। और बाकी जो मेरे क्लासमेट्स थे जिनका साइकोलॉजी बैकग्राउंड में नहीं था, लाइक 11-12 में उन्होंने नहीं लिया था, उनको थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा था। तो इसलिए अगर आप साइकोलॉजी अपने कॉलेज में परस्यू करना चाहते हैं देन प्लीज़ गो फॉर साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट इन योर 11-12 ताकि वो ईजी हो आपके। तो चलिए मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ साइकेट्रिस्ट का, साइकोलॉजिस्ट का। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या फिर आप अगर काउंसलर बनना चाहते हैं, लाइक साइकोलॉजिस्ट अलग होते हैं एंड साइकेट्रिस्ट एक टोटल अलग होता है। तो अगर आपको इन दोनों में से क्या बनना है, आपको पहले डिफरेंस पता होना चाहिए। फिर जब आपको डिफरेंस पता चल जाएगा उस तरीके से आप अपना कोर्स चूज़ कर सकते हैं एंड आगे के लिए तैयारी कर सकते हैं। वेल, साइकेट्रिस्ट आर लाइक doctors and because they pursue their degree with MBBS and वो just like doctors वो medicines prescribe कर सकते हैं, आपके mental disorders को मतलब classify कर सकते हैं and diagnose कर सकते हैं। and साथ ही में उनका जो कोर्स स्टडी होता है वो भी 11 साल अप्रॉक्स का होता है। वो लोग उतना पढ़ते हैं क्योंकि ऑफकोर्स उन्हें एक डिग्री मिलता है प्रैक्टिस करने का जो कि है एज अ डॉक्टर, और साथ में वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, जो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है एक साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट में। Whereas a psychologist cannot prescribe medicines, they aren't medical doctors and they do their work through talking therapy. वो talking therapy देते हैं just like therapist या psychologist therapist kind of same होते हैं। So they do their therapy with like बात करके जो therapy होता है, आप मूवीज़ वगैरह में देखे होंगे कैसे साइकोलॉजिस्ट ट्रीट करते हैं। और साथ में उनका जो कोर्स स्टडी होता है वो 4 से 6 साल के बीच में होता है, लाइक PhD वगैरह करके आप फुल्ली लाइक एक एग्ज़ाम दे के आप RCI ले सकते हैं, जो कि एक लाइसेंस होता है प्रैक्टिस करने का एज अ साइकोलॉजिस्ट कोई भी प्रोफेशनल ये में, बिकॉज अब बिना RCI के आपको प्रैक्टिस करने नहीं दिया जाएगा, दैट्स इलीगल। तो एग्ज़ाम दे के RCI लाइसेंस लेके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं एज अ साइकोलॉजिस्ट। वेल दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई होप यू लाइक्ड इट। वेल मैंने थोड़ा बहुत
इन्फॉर्मेशन निकाला गूगल एंड यूट्यूब से, बिकॉज मुझे एज सच ना साइकेट्रिस्ट बनना है ना साइकोलॉजिस्ट बनना है। वैसे हाँ, बाय द वे मैं बोलना भूल गई, साइकेट्रिस्ट जो होते हैं वो साइंस फील्ड से होते हैं, उन्हें साइंस बैकग्राउंड से लिया जाता है, बिकॉज ऑफ कोर्स उन्हें बायोलॉजी से भी रिलेटेड काफ़ी पढ़ना रहता है। तो या अगर आपको एज अ साइकेट्रिस्ट बनना है देन प्लीज़ गो फॉर साइंस इन योर 11th-12th। आई डोंट रियली नो अगर आप आर्ट्स फील्ड के साथ साइकेट्री परस्यू कर सकते हैं कि नहीं, बट हाँ मुझे जहाँ तक पता है कि जो लोग साइंस बैकग्राउंड से होते हैं उनके लिए साइकेट्री काफ़ी ईजी होता है, वेराज अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से साइकोलॉजी परस्यू कर रहे हैं देन आपको लाइक साइकोलॉजिस्ट का स्कोप ज़्यादा मिल सकता है। ओके, सो या एंड बाय द वे, क्योंकि मैं एज अ प्रोफेसर ऑफ साइकोलॉजी के लिए परस्यू कर रही हूँ, आई एम नॉट एज अ साइकोलॉजिस्ट। सो या मैंने थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन ढूंढ के निकाला। आई होप इट वाज हेल्पफुल, एंड इफ इट वाज प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड अगर आपको इसी तरीके की कंटेंट देखना है, फैशन रिलेटेड भी ऑफकोर्स, क्योंकि मेरा मेन जॉनर फैशन है, देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड या टिल देन बाय।